अजय जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के माध्यम से आप बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब बात बंगाल की आई है, बंगाल में जब एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई जिसे पूरा देश ने ही हिला हुआ है उस खबर के बाद, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जब ऐसी घटना पहले भी हुई है निर्भया या उस समय कुछ महीनों बात होती है, फिर लोग भूल जाते हैं उसे। नहीं जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख की घड़ी में इस महान दुख को झेलने की शक्ति दे। और हमारे देश में ये मतलब कितने सालों से ये चलते आ रहा है। बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है। लोगों को इतनी मतलब इस दरिंदगी का मतलब मैं कुछ मेरे को बहुत गुस्सा है। दिल करता है कि अगर वो बंदा मिले ना तो उसको चीर फाड़ देवे। ऐसे व्यक्ति को समाज में कहीं पे भी देखा जाए तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट या प्रशासन या सरकार अगर इस तरीके से हमारे समाज में ऐसा कोई दरिंदा आके इस तरीके का घिनौना अपराध करके चला जाता है ना, तो उस समय ना मुझे लगता है कि जनता को ना पूरा राइट्स होना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना खुद सजा देवे। इसके बाद मामला कानूनी हो जाता है, फिर उसको ढूंढो, अरेस्ट करो, फिर उसको जेल में डाल दो। वो अंदर वो भी अंदर जाके और हमारे ही टैक्स के पैसे से उसको रोटियां रोटियां तोड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत घिनौनी है। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और मैं तो सरकार से, प्रशासन से, खास करके हमारे तीसरे टर्म के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, पूरे देश का है कि ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हो, पूरा देश देख रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को ना ये इसके बारे में सोचने में भी ना उनको उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। बीच में ऐसा एक कांड हुआ था, हमारे साउथ के एक पुलिस ऑफिसर ने इंसिडेंट, उसने इस चीज़ पे कार्रवाई की और उसको एनकाउंटर किया। आज की तारीख में वो बंदा अंदर है। तो जो लोग समाज में साफ सफाई का काम कर रहे हैं उनको हमारा कानून जो है उनको जेल में डाल देता है, और ऐसे दरिंदे हमारे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। तो मतलब ऐसी घटना को आपको लगता है कि अपनी प्रशासन ही मौका दे रही है उन्हें करने को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे कानून में इतनी लचक है ना कि ऐसे लोग काम करके उनको मालूम है कि भाई कुछ भी अपराध करो, मर्डर करो, रेप करो, बलात्कार करो, कहीं ना कहीं कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो ऐसे लोग कर रहे हैं और करके वापस बाहर आ जा रहे हैं। और हमारे कानून भी पता नहीं किस तरीके से काम कर रहा है कि क्योंकि अगर आज हमारे और भी पड़ोसी और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। एक एग्जांपल ले लो दुबई का, जाके देख लो, वहाँ पे ना कोई करप्शन है, ना कोई चोरी चमारी है, ना कोई, क्योंकि उस तरीके से ना उस सजा उन्होंने ऐसी तय की हुई है कि आपने बलात्कार किया तो आपके साथ क्या हो सकता है, चोरी किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। वहाँ पे दिन भर यूनिफॉर्म पहन के बंदूक लटका के कोई पुलिस कहीं आपको नहीं दिखेगी। बावजूद इसके इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, खाली बस वहाँ का जो कानून, वहाँ की जो प्रक्रिया बना के रखा है इसकी वजह से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश में भी इस तरीके की कुछ कठोर नियम कानून बने ताकि ऐसे दरिंदों को कोई भी ऐसे घिनौना काम करने के पहले 100 बार सोचना पड़े। आज हमारे शहर में लोग बोलते हैं गांव खेड़े में ऐसा होता है। अभी कैलकाटा, ये तो एक मेट्रो सिटी है। जी। एक डॉक्टर, मतलब जो बच्चे पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं हमारे समाज को सुधारने के लिए कि भाई वो कोई बीमार पड़ जाए तो उनको दवाई दर्पण के लिए, उसके साथ इस तरीके का घिनौनापन, ये तो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और हमारे सरकार से, खास करके हमारे बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक महिला हैं, उनको इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए कि एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उस पर वो क्या कार्रवाई करती है। अभी तक कितने दिन हो गए? 9 अगस्त की बात है, अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री होकर और उस पर अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया उन्होंने? ये तो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है। आज पूरा देश जो है उनको इस तरीके से देख रहा है।
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून इसमें क्या करेगा, लेकिन कानून बनाने वाले आज एक मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं, उनके हाथ में तो सब कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मैंने जितना भी न्यूज़ में इधर उधर सुना है कि इसको बहुत ही, इस केस को बहुत ही लीपापोती करने की कोशिश की गई। पेरेंट्स को, जो पीड़ित मतलब जो डॉक्टर बच्ची जो थी उसके पेरेंट्स को भी अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई, उनको दबाव डालना पड़ा उनको कि भाई इस पे कुछ अलग, मतलब हॉस्पिटल भी इसमें इन्वॉल्व होके इस मतलब घिनौनी हरकत को लीपापोती करने के चक्कर में थी। और आज तक अभी तक सीबीआई की जांच नहीं हुई। हमारी मुख्यमंत्री, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि 1 हफ्ते में हम इसकी सीबीआई जांच लेगा। अब 1 हफ्ते का टाइम क्यों ले रहे हो भाई? आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है क्या 1 हफ्ते में कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए। तोड़फोड़ की गई थी हॉस्पिटल में। हाँ, तो वो तोड़फोड़ हुई, उसके बहाने बहुत सारे ऐसे सबूत हो सकता है मिटाए दिए जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक महिला मुख्यमंत्री होके इतना जघन्य अपराध हुआ है कलकत्ता में एक छोटी सी बच्ची के साथ, जो हमारे देश का भविष्य थी। अगर वो डॉक्टर बनती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री अभी तक इस पे कुछ नहीं कर पाई। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने एक अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उस अभियान को लेके हम लोग, हमारे जैसे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं उस अभियान में। लेकिन इस तरीके की जब घटना हो जाती है समाज में, तो हम सभी का मनोबल गिर जाता है, शर्म से झुक जाते हैं कि भाई अभी इसमें क्या बोला जाए। लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या चुनौती होगी? मैं तो पहले ही बोला कि ऐसी घटना जो कर रहे हैं, ऐसे अंजाम दे रहे हैं ना, ऐसे लोगों को तो हमारी जनता के हवाले या हमारे जैसे व्यक्ति के सामने अगर वो आ जाए, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई उस समय इतना रोष है कि मैं उस समय शायद मैं कानून के बारे में भी नहीं सोचूंगा, वो कानून हाथ में ले सकता हूँ। क्योंकि आज पूरे देश का यही माहौल है। अगर हमारा कानून इतना लचीला है, इतना अपाहिज मैं बोलूंगा, कि एक इस तरीके के दरिंदे को अभी तक सजा नहीं है, इसकी पूरी जांच नहीं हो पाई, तो फिर ऐसे हमारे जो समाज के लोग हैं ना, ऐसे दरिंदों को वहाँ पे दे देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे समाज के हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेंगे और ऐसे लोगों को खुद सजा देंगे।